Good evening, everyone. Thank you for joining. Thank you. We are here with Usana, and Usana believes in true health is true wealth. So आज हमारे साथ है संध्या and Deep. They are our brand partners, and of course, they are amazing women on the field. एंड वेलकम एवरीवन. आज हम बात करने वाले हैं विमेंस हेल्थ की. विमेंस हेल्थ जो है हमारे युसाना के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी फील कि विमेन जो है अगर हेल्दी होंगी वही एक फाउंडेशन है एक्चुअली एक हेल्दी फैमिली का. राइट. सो आज हम संध्या और दीप से ये कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं अबाउट विमेंस हेल्थ, क्योंकि वो बहुत सारी विमेन को मिलती हैं और वो आई थिंक जो एक पर्सनल टच होता है विद विमेन, अंडरस्टैंडिंग विमेन कि क्या एक्चुअली विमेन को क्या प्रॉब्लम्स हैं. फील्ड में वो जब जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो वो क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख पाती हैं, उनका क्या सोल्यूशन वो प्रोवाइड करती हैं, and how actually we can enhance women's health in India, which is very very important. क्योंकि एक women healthy है तो entire family healthy है, right? So welcome Sandhya, welcome Deep to this session of women's health with Usana India. Thank you Neha. Thank you Neha. Okay. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी सो दैट हम एक आपसे जान सकें कि आप विमेन से मिलते हैं तो उनकी क्या क्या एग्जैक्टली इश्यूज है, प्लस आपकी जर्नी वन बाय वन. मे बी संध्या और दीप यू कैन स्टार्ट. आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सनल हेल्थ जर्नी रही है, सो व्हाट वाज द बिगेस्ट वेकअप कॉल? मतलब आपको ऐसा कब ये लगा कि मुझे अपनी हेल्थ को एक्चुअली सीरियसली लेना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए? Okay, so you want me to start? Yeah, Sandhya, you can start. Sandhya, you can No, start. it's okay. Deep can start. Deep, please you start. No problem. It's okay. Any one of you. Nini, go ahead, Sandhya. Go. Okay, so fine. Very, very, very good evening to all of you. And I am so glad and so privileged. First of all, thank you so much, Neha. And thank you, Usana India, for having me on this platform. And I can just say you one thing that, एक बहुत अच्छा और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा नेहा मुझसे. और आई थिंक ये क्वेश्चन ना बहुत फीमेल्स के लिए, अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत फीमेल्स के लिए विल बी अ गेम चेंजर. द रीजन इज क्योंकि एक फीमेल के लिए मैंने ये बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि जब तक उसकी खुद की हेल्थ हैम्पर नहीं होती तब तक वो नहीं जागती है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ था. बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट 2018 में आई वॉज ऑलमोस्ट 1 year ऑन बेड. मैं 1 साल बेड पे रही हूँ एंड आई वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम FUO कॉल्ड एज फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. मतलब मेरा फीवर का पता ही नहीं लग रहा था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. और उस समय वो 1 साल की जर्नी में मुझे समझ में आया कि हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट. हम बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि क्यों हमारी हेल्थ हैम्पर हो रही है या क्या चीजें, मतलब क्यों हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे. वो 1 साल की जर्नी में मुझे पता चला कि nobody is with you if you are not healthy. It's not like that कि फैमिली का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था मेरे पास, लेकिन मैं खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, खुद वहीं से नहीं निकल पा रही थी. तो वो 1 साल की जर्नी में मुझे एक चीज समझ आई. यू वोंट बिलीव, आप जब मैं बता भी रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. हर रोज इट हैज टू बी इनटू माय प्रेयर्स. मैं प्रे करती थी कि ऊपर वाले को कि इफ यू वांट आप मुझे उठा लो, या तो जिंदगी देनी है तो ऐसी मत दो. तो इट वाज दैट वे, इतनी वर्स हालत में. तो वो 1 साल का जो पीरियड था, दैट वाज अवेकनिंग फॉर मी, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट स्टार्टेड फ्रॉम माय ओन स्टोरी. वो 1 साल की जर्नी ने मुझे बहुत बदला और मैंने स्टार्ट किया अबाउट स्टडिंग अबाउट मोर न्यूट्रिशन, नोइंग अबाउट न्यूट्रिशन, एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग कि अगर राइट न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल जाए, ऊपर वाले ने हमारी बॉडी इतनी खूबसूरत बनाई है, वो अपने आप को हील कर सकती है. शर्त यही है, मैं कहती हूँ, सही लाइफस्टाइल आपको उसको देनी पड़ेगी और सही न्यूट्रिशन आपको उसको देना पड़ेगा. इफ यू गिव दिस टू, मैं कहती हूँ कोई बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लोग निकलते हैं. द रीजन इज दिस टू ओनली. Yes, so that's my shooting the journey. So I think over to Deep. Thank you. All right, thank you so much, Usana India, for creating this amazing session.
So मेरे लिए जो wake up call थी, I'll just share a little bit about myself. I'm certified nutrition coach, yoga trainer, wellness entrepreneur, health and fitness and nutrition is my passion. But my wake up call happened when I had a very severe, मुझे बहुत severe eye inflammation का issue था और मुझे actually पता नहीं था कि I was putting steroid drops अपनी आंखों में उस issue के लिए and मुझे कोई clarity नहीं थी. I was in Auckland, so I got my checkup done, blood tests, everything. और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि you have a certain blood type जिसकी वजह से होता है and जब भी होगा you have to put steroids in your eyes. यही चीज इन्फ्लेमेशन नीचे करेगी. एंड उसी वक्त आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लाइक अराउंड दैट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूसाना और मुझे ये इशू पिछले 10 साल से था. सो जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जैसे देयर इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि इफ योर बॉडी गेट्स न्यूट्रिशन दैट उसको चाहिए योर हेल्थ कैन गेट बेटर, राइट? सो उसकी वजह से लाइक आई वाज वेरी लाइक यू नो आई वाज लाइक कि नहीं मुझे खुद को ठीक करना है बट इन better feeling way कि I have to get off this steroid thing क्योंकि अगर आप आंखों में steroids डाल रहे हो long term side effect we all know कि कितना ज्यादा बुरा हो सकता है. You can lose your eyes, right? So that was my wake up call. And another thing was I was 10 kgs heavier, lethargic, not happy, not confident, and all that comes with that. So yeah, that was one of the biggest things for me, just to wake up and be like, you know, अपनी हेल्थ को लाइक अपने कंट्रोल में लेना है. एंड देन दैट बिकेम माय पैशन जस्ट लाइक संध्या शेयर्ड. Yeah, awesome. I mean, ये wake up call I think कई बार लेट हो जाती है, but I hope कि जो भी women यहाँ पे सुन रही हैं, जो भी men सुन रहे हैं, because it's not about only women listening, but जो भी men हैं, उनके around women हैं, please take care of women in your life अभी से, आज ही से. So जब आप लोग आप फील्ड में जाते हैं, आपने अपनी हेल्थ के बारे में बताया, बट यू मीट सो मेनी वुमेन, राइट? सो मोस्ट कॉमन कंसर्न्स आप क्या सुनते हैं लाइक फील्ड में जब आप जाते हो, वुमेन से मिलते हैं? सो व्हाट आर द कॉमन कंसर्न्स यू हियर फ्रॉम देम? ओके, सो आई थिंक सबसे कॉमन मेरे ख्याल से बहुत सारे कंसर्न्स है, बट यस मेजरली आई थिंक जो कंसर्न मैंने देखा है फीमेल्स को, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, पीसीओडी, पीसीओएस एंड ऑफ कोर्स जो वेट गेन वो कर रहे हैं. मतलब वो बहुत फीमेल्स ऐसी मिलती हैं जो कहती है वो सब कुछ ट्राई कर रही है बट उनका वेट लूज नहीं कर पा रही है. और व्हेन आई स्टार्ट काउंसलिंग देम, तो मुझे बेसिकली जब रूट कॉज के ऊपर जाती हूँ ना, देन आई अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम इज मेनली इनटू गट. और कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें ऊपर से कर रहे होते हैं, हम इतना वॉक कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हम डाइटिंग भी कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन हैविंग, इफ आई चेक देयर डाइट्स, तो दे आर लाइक टेकिंग ऑलमोस्ट कैलोरी डेफिसिट डाइट, पूरा मतलब पूरी कैलोरी उन्होंने कट कर रखी है अपने डाइट में से. स्टिल दे आर नॉट एबल टू लूज देयर वेट. तो द मेन इशू योर ऑफ कोर्स गट भी है, नंबर 1. नंबर 2 इज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रेस एंड एंजाइटी विच फीमेल्स गो थ्रू, और वो बहुत बार उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं. और जो हार्मोनल चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं, अगर वो अंडरस्टैंड कर पाए, तो आई थिंक दैट दिस कैन बी द सोल्यूशन फॉर देम. तो मेनली मेरे साथ जो होता है, आई मीट सबका डिफरेंट कंसर्न है ऑब्वियसली, बट मेजरली जो हेयर फॉल और स्किन इश्यूज 90% लेडीज को है, वो एक्सटर्नली नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज इंटरनली. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मतलब ये दिस इज द सिम्टम कि आपका स्किन डैमेज हो रहा है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, इट्स अ सिम्टम बेसिकली. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, राइट? तो आई थिंक नेहा, आई विल यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन टू यू. I want to, if you don't mind, like I want to cross question here, that what do we suggest for females out there? आज बहुत सारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद से आज बैठे हैं यहाँ पर कि उन्हें कुछ सोल्यूशन मिले. तो आई वांट सम 1 or 2 सोल्यूशन फ्रॉम यू ऑल्सो, सो दैट बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हम उनको हेल्प कर पाए कि क्या चीजें वो ऐड करें जिससे कि मेनली पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, या फिर वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए वो क्या मेजर्स ले सकते हैं. प्लीज पुट अ लाइट ऑन इट.
श्योर संध्या, एक बार दीप से भी सुन लेते हैं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, देन आई विल टेक अ मिनट आफ्टर दैट। श्योर। तो दीप, आप क्या आप क्या प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं वुमेन के साथ? So mostly very similar. Hormonal imbalance सबसे ज़्यादा like now it's every second, third women dealing with it. And ये is mostly related to lifestyle. हमारा जो hormonal imbalance है, that's lifestyle. Hormone imbalance हो रहा है, PCOD हो रहा है, even teenagers are having problems. Women in 20s are having problems. Women in 30s are having problems. It doesn't even matter कि okay, आप later stage पे हो तो problem आ रही है. It's like people that are in their 30s are hitting menopause. And all of that is due to hormonal imbalance. So ये सबसे ज़्यादा common है. Second, skin issues. So that's one thing that I encounter a lot. कि मुझे skin pigmentation हो रहा है, but मुझे बताओ कि हफ्ते में 2 हफ्ते में कैसे ठीक हो जाए and all that. So again, जैसे Sandhya was also sharing कि it's actually internal issue. So unless you solve the root cause, वो problem, how can we get rid of that? And in the end stress issue. आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा, like you are chronically stressed. A lot of women are chronically stressed. So that is another issue that I encounter कि ये बहुत ही ज़्यादा, like earlier maybe 10-15 years ago, 20 years ago किसी को पता भी नहीं था एंजाइटी क्या है, very sorry to say. पर आज everybody is like मुझे तो एंजाइटी हो रही है, मुझे तो like the stress is just like ongoing. And उसके लिए रुकने का भी टाइम नहीं है to deal with it. That's another thing. But yes, please do share. Yeah, definitely I agree with both of you कि women जो है, सबसे पहली बात तो अपने आप को इग्नोर करना बंद करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको ये लगता है कि पहले हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड देन देन एट लास्ट हम आते हैं. सो लेकिन आप ही एक फाउंडेशन हो. अगर आप ही अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आपकी फैमिली कैसे थ्राइव करेगी? सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली गेट योर बॉडी चेकअप्स डन एवरी ईयर. अगर आप हेल्दी हैं तब भी ईयरली चेकअप्स करना बहुत जरूरी है. टॉक अबाउट योर हेल्थ इश्यूज, इवन इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, तो सबसे बात करना, चाहे जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, अपने डॉक्टर से हैं, अपने फ्रेंड से हैं, अपने any relative, you should actually talk about it. And जो सबका आप ध्यान रखते हो ना कि मेरे बच्चे को प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन सी जाना चाहिए, न्यूट्रिशन जाना चाहिए, वो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो आप अपना पोर्शन भी ध्यान में रखें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आई थिंक 30+ इवन इन 20s. आज ही मुझे एक कॉल आया एक लेडी का, एंड शी वाज सेइंग, शी वाज अराउंड mid-20s, and she was saying that I have very bad habits of eating junk food, late night eating, stress levels, anxiety, but mujhe supplements, you tell me what to do. So I mean, such young girls are getting affected. First thing is, what I tell them is, see, no medicines will work until you actually modify your lifestyle. सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें, मील पैटर्न को ठीक करें, एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स इज वन एवरी वुमन शुड हैव. मुझे तो लगता है आप 20s से ही खाने चाहिए. पहले एक नोशन था कि हाँ 30+ से आपको जरूर सप्लीमेंट्स खाने चाहिए. आई थिंक फ्रॉम द टीनेज, बिकॉज इतने हाई डिमांड्स हैं न्यूट्रिएंट के, you should start working as soon as possible. Okay, so Sandhya, one question that Yes. Many people tend to ignore their health, जैसे मैंने अभी कहा. So have you also seen this kind of trend when you meet women? तो कैसे हम इस mindset को कैसे change कर सकते हैं? What you feel? Okay, so I think आप सबसे पहले तो 95% I can say females are of this kind. जब मैं मिलती हूँ तो आई वुड से कि एक घंटे का मैं सेशन, वी कंडक्ट सो मेनी सेशंस, राइट. सो एक घंटे का वो सेशन, वी टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, आपको क्या खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए, सब कुछ होने के बाद what is the scenario after 1 hour of the education for them on their health. After 1 hour they'll come to me कि मेरे हस्बैंड को है ना ये चाहिए,
मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरे मदर इन लॉ को, मेरे मदर को, आई एम लाइक इट्स फाइन, इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट यू? अभी मैंने 1 घंटा आपको बताया है आपकी हेल्थ के लिए, एंड उसके बाद भी आप अभी पहले फैमिली के बारे में सोच रहे हैं. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वुमेन्स आर नर्चरर. वो नर्चरर है, उनको नर्चर करके ही ऊपर वाले ने बनाया है. लेकिन माय फ्रेंड्स, माय फीमेल्स आउट देयर, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप दूसरों को नर्चर कब कर पाओगे? जब आप खुद हेल्दी रहोगे. मैं 1 साल, जब अभी मैंने आपको बताया, 1 साल जब मैं बेड पे थी, तो मैं कैसे लोगों की सेवा कर सकती, या कैसे लोगों को हेल्प कर सकती, या कैसे इवन मेरी फैमिली को हेल्प कर सकती. तो आई कैन जस्ट से यू, इफ फर्स्ट नर्चर योर ओन सेल्फ. एक माइंडसेट है जिसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन आई एम ग्लैड, नेहा, आई एम ग्लैड व्हेन आई मीट पीपल, I can say now people are gradually understanding the importance of the health. वो basically लोग अभी मतलब when I say them about supplements, they are even aware about, you know, reading the label, the composition, understanding about the health कि मुझे इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, and they have started studying gradually. और ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अगर एक फीमेल एजुकेटेड है, एक फीमेल अगर यू नो फाइन है, तो वो पूरी फैमिली का ध्यान रख सकती है. एग्जाम्पल, उसको पता है कि कौन सा फूड मेरे लिए अच्छा है या मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, उससे पता है, तो वो पूरी फैमिली का टेक केयर कर सकती है. आई थिंक दैट्स द गुड थिंग. बस माइंडसेट को चेंज कहीं नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज करना है, वी आर नॉट सेल्फिश. प्लीज बिकम, आई से प्लीज बिकम सेल्फलेसली सेल्फिश. मतलब पहले अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ के बारे में सोचो. उस सेल्फ के बारे में अगर 5% सोचोगे तो 50% अपने लोगों को दे पाओगे. तो इफ आई टॉक के अगर 8 साल पहले अगर आपने मुझे देखा होता, तो आई वाज जस्ट अ कंप्लीट होम मेकर. एंड अगर मेरी जर्नी मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, तो हर एक फीमेल जो आज यहाँ बैठ के सुन रही है मुझे, जस्ट टेक द पॉइंट, टेक अपना माइंडसेट आप यहाँ चेंज करो कि जब ये लेडीज जो बैठी हुई है, आप दीप को देख रहे हैं, नेहा को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हम जब एक चेंज ला सकते हैं, व्हाई कांट यू? एवरी पर्सन इज द सेम, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है. तो that's how I think it will start changing. Yes, Neha. Thank you so much. Wonderful. That's wonderful. And next to you, Deep, when जब you know women, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने बारे में, so जो भी आप women को meet करती हैं, so do you think that उनको preventive health के बारे में they feel that importance? Do they actually do regular checkups? जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हैं, या फिर वो जब बिल्कुल जब बीमारी सेट इन हो जाती है तब वो एक्चुअली वेकअप होती हैं, या एक्चुअली डू दे एक्चुअली नो अबाउट, और दे मेक एफर्ट्स फॉर दैट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और नॉट? In my experience, a lot of people, they want to know preventative ki, okay, yeah, let's learn. But personally, I've seen कि बहुत सारे लोग health checkup नहीं करवाते, not until it comes to the stage where it's like, oh my gosh, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, this thing is out of hand. Like somebody I know, one of my clients, she was dealing with some kind of hormonal imbalance, like to the point कि अब उन्होंने अपना uterus remove करवाया. But the thing is, to get to that point, कितने सारे imbalances होंगे पहले, so many signs that get to that point, है ना? So it's like कि that has to be in mind कि ये चीजें जो है ये actually हमारी body heal कर सकती है. The repair is possible, and to have that mindset कि actual में if you learn few basic things, उसके साथ if you can change and repair and actually put that effort in, तो उससे you won't get to the point कि you are like कि नहीं, अब तो you get to the point of surgery or get to the point of कि okay, अब तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, then you're on antibiotics, then you're on something else, and that is only more deteriorating health. So but on the field, जितनी ladies से मैं अब मिली हूँ, जितनी women से मैं मिली हूँ, they are curious, they want to learn, they want to share with somebody that they feel comfortable with कि okay, मैं आपको बताऊं कि मेरे को शायद ये भी हो रहा है. They will come with कि मुझे कोई problem नहीं है. But when you start asking, then it's like okay, I think ये वाली problem भी है और वो भी है and ये भी हो रहा है. And so then they start to share. So I think, of course, there is that, that need to
share, but they want to be comfortable without कि oh my god मेरे को टेस्ट करवाने पड़ेंगे या कुछ करवाना पड़ेगा. But so health checkups, no, it's still a no. People don't Still want to get. okay, even once a year, it's not like women are not comfortable. No. Okay. ओके संध्या, सो जैसे दीप ने बात करी कि वो एकदम उनको ना एंड स्टेज पे यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा, बट डू यू थिंक व्हाट डू यू सजेस्ट कि कुछ अर्ली साइंस या सिम्टम्स जो विमेन को एक्चुअली इनिशियली इग्नोर नहीं करने चाहिए, एंड इमीडिएटली दैट sign symptoms that you also see and you believe that ऐसे कुछ sign symptoms देखें तो women immediately go and please get it checked that ways. yes okay, again this is a very good question, और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प करेगा. तो आई थिंक सबसे पहला सिम्टम्स मैंने जो देखा है लोगों को, सबसे पहले बहुत जल्दी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं. इफ यू आर हीमोग्लोबिन आपका कम है बॉडी के, आयरन लेवल्स गिर रहे हैं, आपके बाल झड़ना हो रहा है, नंबर 1. नंबर 2, आपके पैरों में दर्द शुरू हो चुका है. हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, मतलब वी आर वेटिंग फॉर दैट एक्सट्रीम पेन. डोंट वेट फॉर द एक्सट्रीम पेन. आपका बैक पेन ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरह की जब चीजें आपकी हो रही है, आपका लोअर एब्डोमेन डिफरेंट वे से पेन कर रहा है, कभी कभी आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन कभी कभी वो पेन आ रहा है. इसका मतलब जनरली क्या होता है, कोई बहुत मेजर इशू होता नहीं है, बहुत माइल्ड प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एंड देन वो जाकर बड़ी बनती है. तो आपको स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही है. कई बार मैंने देखा है बहुत लोगों को पिगमेंटेशन पूरे फेस में आ जाता है, बट वो फेस में एक दिन में नहीं आया है, वो स्टार्ट थोड़े से ही हुआ होगा, वो थोड़ा स्टार्ट हुआ, और अगर वो उसी टाइम पे वो अपना ब्लड टेस्ट करवाए. पिगमेंटेशन इज नॉट एन इशू कि खाली वो सिर्फ और सिर्फ स्किन इशू की वजह से आया है. देयर कैन बी एन इन्फेक्शन इन द किडनी और माइट बी लिवर, और आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, यू नेवर नो. तो आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स, आई कैन से यू वन थिंग, आप अपनी बॉडी से बात करो, टॉक टू योर बॉडी टॉक्स टू यू. हर एक इंडिकेशन, हर एक सिम्टम आपकी बॉडी आपको बताएगी. इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर बॉडी, ये चीज क्यों हो रही है, उससे मतलब आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि टॉक टू योर बॉडी इसका मतलब हम अपने लोगों से, अपने हार्ट से बात करेंगे तो आज आपका हार्ट आंसर देने वाला है. इट्स नॉट लाइक दैट वे. इट्स लाइक अगर आज मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, मतलब अगर आज मेरा एंकल पेन हो रहा है, ये एक वीक पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ था, वी स्टार्ट इग्नोरिंग. जब तक, जैसे दीप ने कहा, बिल्कुल शी राइटली सेड इट, कि वी आर वेटिंग फॉर द कंडीशंस टू बिकम एक्सट्रीम. हम एक्सट्रीम का वेट करते हैं, फिर जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, विटामिन डी लेवल्स 5, 4, मैं बोल रही हूँ आप चल कैसे रहे हो, आपका इतना कम विटामिन डी है. तो और उसके बाद आप कितना भी कोशिश करो, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि विटामिन डी कम नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं होगा, आपका फैटी लिवर ठीक नहीं होगा. तो कुछ मेजर इश्यूज वो आप स्टार्टिंग में ही, अगर आप अपने ब्लड टेस्ट को, जैसे नेहा ने कहा कि आप 1 साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो आपको रफली आइडिया लग जाता है. वी आर नॉट सेइंग यू टू गेट सो मेनी पैरामीटर्स, द बेसिक पैरामीटर्स भी अगर आप करवा लेते हो. और आजकल तो ब्लड टेस्ट इज लाइक बिकम सो इट हैज बिकम सो चीपर, मतलब बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी जगह पे हो जाते हैं लैब्स में. तो आप उसको जरूर करवाइए, आपको ये 100% हेल्प करेगा. लेकिन सिम्टम्स यही आएंगे आपको, मेनली हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, आपको बैक पेन, आपका लेग पेन, वेट अचानक से कम होना या वेट अचानक से ज्यादा होना, दोनों ही इज नॉट गुड. तो आप दोनों ये आपको हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेशंस और सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है दैट नॉक आई एम नॉट ओके, यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको इस पे काम करना है, एंड यू हैव टू जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड टेक सम एक्शंस बिहाइंड. आप कुछ उसके पीछे एक्शन लीजिए. That's it, Neha. Yeah. Amazing. Yes, awesome. That should be the mindset. I think सब women के लिए और सब men के लिए भी, कि जिनकी जो women है around, उनका अगर टेस्ट नहीं हुआ है तो I think कल ही सब checkups कराएंगे. Okay, so Deep, as you said कि women बात करना चाहती हैं, they talk about their health issues, they want to talk about, but जो आप कह रहे हो ना कि वो टेस्ट कराने के लिए व्हेन यू से कि अच्छा आपने टेस्ट कराए या टेस्ट करा लो, या इनिशियल टेक फ्यू सप्लीमेंट्स, वर्क ऑन योर डाइट. सो व्हाट इज द बैरियर? आपको क्या लगता है कि वो इतना बात तो कर रहे हैं अबाउट पीरियड्स, हार्मोन्स, मेंटल हेल्थ, बट व्हाट इज द मेजर बैरियर दैट इज जो उनको रोक रहा है?
इन सारी चीजों से to take care of their health, to get them tested, basically? I just Is there? feel like Yeah. that women generally feel guilty when they're putting time into themselves. As women, a lot of women, including me, agar I'm just taking time off and just chilling or doing something, I will feel guilty कि कि I'm not spending time, मुझे और काम करना चाहिए, मुझे I should be like so focused, like running, like but the thing is कि it's not just me, it's like almost every woman feels guilty when they are prioritizing themselves. Okay, so ghar mein people that are invested in their families, women that are invested in their career, in their family, in everything. So when they are like thinking about their health, first they have to make sure कि बाकी सबका क्या. Then उसके बाद they're feeling guilty उसके ऊपर से about I don't know 10 other things, and फिर health के ऊपर भी prioritize करना है. So that priority is not there. True. So that thing is like कि ठीक है, I'm okay, it's not that big a deal, फिर वो ऐसे हो जाता है कि ठीक है. So that prioritizing जो है, because of that guilt, it doesn't happen. So Right. a lot of women do not want to prioritize self care and health. ये दो चीजें हैं कि इसमें ऐसे लगता है कि ये तब होनी चाहिए when everything is sorted. और इन दो चीजों की वजह से everything else can get sorted. Yeah. True. So that मुझे लगता है कि वो मॉम इनबिल्ट गिल्ट जो होता है, चाहे हम जितना भी कर लें, वो कहीं ना कहीं रहता है. बट आई थिंक you should overcome that guilt, everyone, ताकि हम अपनी हेल्थ पे और फैमिली हेल्थ पे भी ध्यान दे सके. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो. एंड ओके संध्या, सो वी टॉक्ड अबाउट कि वो एक एक गिल्ट है, बट डू यू थिंक कि फैमिलीज भी एक सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं अगर वुमेन गिल्ट में भी हैं, अगर वो इग्नोर भी कर रही हैं या डिले कर रही हैं? हाउ सपोर्टिव आर फैमिलीज of those women whom you meet, whom actually ignore their health? You are on mute, Sandhya. Yeah. Can you hear me now? Yes, yes. Okay. So again very good question. बस मैं एक चीज बोलूंगी यहाँ पर कि I have been seeing, I have been watching now two generations basically. If I talk about millennials or if I talk about Gen Z, ठीक है, तो दो generations को मैं देख रही हूँ. And if I talk about millennials, I think अभी भी families are like कि उतना नहीं समझ पाते. They don't understand the problem of the female कि ये क्या हार्मोनल, ये मतलब हमने भी फेस किया था, मतलब हमारी मम्मी ने भी किया था, हमारे लोगों ने भी किया था. तो दे ट्राइड, कुछ फैमिलीज try to understand, but कुछ families they are very strict on it. They don't understand and they don't want to. They are like it's okay, आप जो भी है आप नाटक कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीजें, बहुत बार उनको लगता है ड्रामा हो रहा है, इनको करना नहीं है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं. तो देयर इज अ चांस, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई, बट यस millennials. But if I talk about Gen Z, and I'm glad that they are completely understanding their wives, or I could say their sisters. And I can see that मैं देख सकती हूँ कि ये जो generation है, the family is supporting, the family is understanding. Once a brother is understanding, once a husband is understanding, so I think they can make their elders, because मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल की जर्नी में मेल्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल. अगर वो आपके जो इट्स लाइक बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ ब्रदर और बीइंग अ स्मॉल ब्रदर और जो भी है, अगर वो भी थोड़ा बहुत समझते हैं और वो अगर आपने 2 सेंटेंस बोला और 1 सेंटेंस उन्होंने सपोर्ट का भी दे दिया आपको, तो आई थिंक योर एल्डर्स विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू ऑल्सो. एंड what I say generally recommend to females that चुप रहना is not a solution, staying quiet is not a solution. उन्हें लगता है कि वो बिना बोले समझ जाए, बिना बोले कोई नहीं समझेगा. प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. And you don't have to be rude for that. You don't have to be rude or you don't have to be harsh for that. Make them sit, make them understand I'm going through this phase. मेरा पेरीमेनोपॉज फेज चल रहा है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, मैंने आज पढ़ा, मुझे अब पता लग रहा है. तो जो फीमेल्स आज वॉच कर रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि ये सिम्टम्स है. आप अपने घर वालों से बात करें. एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ दे लव यू, एंड ऑफ कोर्स दे लव यू, बिकॉज यू आर, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दे आर कंट्रीब्यूट, मे बी आउटसाइड यू आर कंट्रीब्यूटिंग एट हाउस.
एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप बात करो उसके बारे में, एंड आई एम डैम श्योर दैट फैमिली विल स्टार्ट सपोर्टिंग. इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग, बात करो, स्पीक अप प्लीज फॉर योर सेल्फ, एंड इफ यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, डैम श्योर मैं बोलती हूँ कि आपके परिवार वाले जरूर समझेंगे आपको. यस नेहा, थैंक यू. बिल्कुल संध्या, दैट्स वेरी वेरी ट्रू. मतलब हमें सिम्टम्स हो रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमको ही नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहे हैं. क्या हम एक्चुअली पेरिमेनोपॉज में आ गए हैं या मेनोपॉज में आ गए हैं, या हमें, या तो स्पेशली दैट फेज पेरिमेनोपॉज इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. समटाइम्स लगता है हम बहुत थक गए इसलिए हमें चिड़चिड़ापन. बिल्कुल, और वो भी है, और इवन प्रेगनेंसी वाला फेज भी, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. प्रेगनेंसी वाला भी जो फेज है ना, बेसिकली पहले क्या होता था, बहुत पहले के टाइम पे फीमेल्स यूज्ड टू सफर. तो उन्हें लगता था कि नहीं ठीक है यार, मतलब हमने तो यार इतने बच्चे पैदा किए, आप लोगों से 2 हो रहे, 3 हो रहे हैं, लेकिन आपका टाइम नहीं है ना. उस टाइम पे तक फूड वॉज प्योर, मेनी थिंग्स वर देयर, बट अब वैसा नहीं है. तो इवन प्रेगनेंसी वाला फेज भी, आई से दैट यू स्पीक अप. जब I remember for myself also, when I was pregnant and I just talked, my husband was not knowing much about it because उस generation को नहीं पता होता था, but when I started explaining him, he understood everything. एक एक चीज उन्होंने बैठ के समझी, because I tried to explain him. अगर मैं भी वही चुप रहती तो वो नहीं समझ पाते, and I would have started suffering for myself also then, right? Yes, Neha, please. Yeah, definitely. So Deep, one question from you. First is like, of course ये सारी हमने women health की बात करी, but what, based on your experience, because you are into health, you're into fitness, you are into nutrition, so what simple daily habits or exercise or some nutrition changes that you suggest can make a big difference in women's health? So one of the most simple thing that we can do every single day is movement. Some kind of movement, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, आपको रनिंग अच्छी लगती है, एनीथिंग, बट मूवमेंट बहुत जरूरी है. स्पेशली खाना खाने के बाद जस्ट मूव फॉर 10-20 मिनट्स, गो फॉर अ वॉक. ये आपके डाइजेस्टिव के लिए भी, आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए भी द मूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है. कैनॉट स्ट्रेस दैट इनफ. सेकंड, प्रोटीन. वी नीड इनफ प्रोटीन. A lot of us are vegetarian इंडिया में, एंड उसकी वजह से हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिलता. सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, एंड और भी बहुत बहुत लाइक व्हाट डू यू कॉल दैट, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स है, उसके लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम 50 ग्राम to 70 ग्राम्स चाहिए फॉर एन अडल्ट, दैट्स मिनिमम. एंड देन ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है. एंड आई टेल एवरी विमेन दैट आई मीट कि सुबह 5 मिनट सिर्फ डू योर ब्रेथ वर्क, लाइक डीप ब्रीदिंग 11 to 12 टाइम्स. स्टार्ट विद दैट एंड यू विल फील द डिफरेंस 2-3 हफ्ते में. आई यूज्ड टू हैव वेरी सिवियर एंजाइटी, नेहा, वेरी सिवियर. आई नो इट्स ये भी मैंने नया वर्ड सीखा जब मुझे हुआ. So मुझे बहुत ज्यादा सिवियर एंजाइटी होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज आई वॉज लाइक ऑन द गो बिजनेस में एंड आई वुडंट स्टॉप. सो ब्रेथ वर्क वॉज समथिंग कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर डूइंग एवरी सिंगल डे, लिटरली दैट स्ट्रेस वॉज गॉन. तो ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, ये एक्चुअली यू कैन, इट्स इन योर बॉडी, लाइक लिटरली इट्स इन योर न्यूरॉन्स, जैसे होता है ना, इट्स इन देयर, और वो जाता नहीं है. slowly it starts to become depression as well. So उस चीज को बैलेंस करने के लिए breath work is the easiest, the most simple thing जो कि we can prioritize. And then nutrition, जो हमारे daily nutrients हैं, B vitamins, folic acid, हमारा जो coenzyme Q10 है, after 30 every woman should take it. I think it's the magic pill. Because our body doesn't create enough coenzyme, उसकी वजह से energy slowly deplete होने लग जाती है. So basic, like your basic nutrients, क्योंकि हमें खाने से नहीं मिल रहे हैं. Let's face the fact. अब जैसे संध्या भी बोल रही थी, वो पुराने वाला खाना ही नहीं रहा. 20 years ago जो खाना मिलता था, आज वो नहीं है. So basic magnesium, calcium, omega 3s हम खाते हैं. Vegetarian कहाँ खाते हैं omega 3s? We don't eat fish, which means हमारा that
is one thing we are always going to be lacking, and omega-3 सबसे जरूरी है hormonal balance के लिए. So these are certain basic, आपका जो basic multivitamin है, your magnesium, calcium, vitamin D, omega-3, this is needed along with, of course, कि आप enough protein ले रहे हो, movement कर रहे हो, just simple things, but उसको consistently करना, consistently putting even 5 minutes in a day in yourself, then that will turn into 15, then that can turn into 30, but starting small and then building up, उसको आप build up कर सकते हो. True. Just keeping it simple. Yeah, I mean consistency I think वो बहुत lacking है लोगों में. Everyone I think वो 5 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, but you know then the consistency breaks. फिर वो issues आने लगते हैं. So that's very well said. So last question to both of you is that कि you know there is lot of confusion around supplements, nutrition. So आप क्या जब फील्ड में जाते हैं, विमेन मेन जिनसे भी आप मिलते हैं, तो उनको क्या कुछ मिथ्स है या कुछ डर है, या व्हाट डू दे थिंक एक्चुअली अबाउट सप्लीमेंट्स? ओके, यस आई से या ओके फाइन. तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब मैं जाती हूँ एंड व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, तो सबसे पहले ऐसा नहीं बोलूंगी कि देयर इज नॉट एन अवेयरनेस. लोगों को अवेयरनेस तो है, लेकिन आज भी इंडिया में पीपल आर अफ्रेड. उन्हें डर लगता है कि ये गोलियां हम क्यों खाएं, ये गोलियां अल्टीमेटली दीज आर मेडिसिन. उन्हें लगता है मेडिसिन. तो वी हैव टू फर्स्ट differentiate that. We have to explain that what is medicines and what are supplements, तो ये हमने बताना बहुत जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2 इज उन लोगों को, सभी लोगों को है ना, बेसिकली लगता है कि हम खाने से वो पूरा हो जाएगा, खाने से वो पूरा हो जाएगा. बट when we start talking about facts, that what is ICMR saying, what is the RDA per day requirement of your particular nutrition, and then they start understanding that why supplement is required. And I can just say one thing, that ये भी होता है market में. When I go, people, they don't even know about supplements, but still वो e-commerce platform में जाकर they just buy any random supplement without knowing that what is the need of their body. वो देखते हैं कि चलो बाल झड़ रहा है, किसी का एडवर्टीजमेंट देख लिया उन्होंने कि वो कुछ ले रहे हैं जिससे उनका बाल झड़ना बंद हो जा रहा है, और वो खरीद लेते हैं. मतलब उन्हें लगता है कि ठीक है, इससे मेरा बाल झड़ना कम हो जाएगा, बट उसका कॉस्ट कुछ और होगा, आपका कॉस्ट कुछ और होगा. सो दैट्स व्हाई आई से दैट आई हाईली रिकमेंड दैट if you are going with the supplement, first thing you have to understand that supplement is a requirement for sure. जैसा दीप ने कहा कि of course we need the supplements. ये supplements के बिना आपका body वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो क्या होगा. मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, चलो आज मैं बोलती हूँ आप सप्लीमेंट मत खाओ, डोंट टेक एनी सप्लीमेंट. इवन बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, हम भी नेहा, आप भी या दीप भी या हम भी सप्लीमेंट्स नहीं रिकमेंड करेंगे अगर आपको इतना ही पोषण आपके खाने से हर रोज मिल जाएगा तो. राइट, आपका मिनरल, वही आपका मिनरल आपके सॉइल और वाटर से मिल रहा है, वही फूड से आपको मिल रहा है, तो यू डोंट नीड एन हेल्थ सप्लीमेंट. बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, देन व्हाट, लेट अस टॉक अबाउट दैट. अब देन व्हाट, अगर मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट, अभी हमने बात की 46 ग्राम्स एक लेडी को चाहिए प्रोटीन, अब वो खाली 20 ग्राम ले रही है, 23 ग्राम वो नहीं ले रही है, फूड से नहीं मिल रहा है. अब वो जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी अगर पूरी नहीं होगी तो क्या होगा. नाउ टेल मी व्हाट, क्या होगा. खुद ही वो बताएंगे कि आप बीमार होगे, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी, वीकनेस होगी, बाल झड़ेगा, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अल्टीमेटली. देन दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड दैट सप्लीमेंट्स इज द रिक्वायरमेंट. ये आपकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको इसकी लेने की रिक्वायरमेंट है. एंड देन दे अंडरस्टैंड दैट वी नीड द राइट सप्लीमेंट्स. और अगेन यहाँ पर मैं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू एड ऑन दैट प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट सप्लीमेंट्स, कोई भी रैंडम सप्लीमेंट प्लीज कोई प्लेटफॉर्म में जाके विदाउट एनी कंसल्टेशन, प्लीज डोंट टेक एनी सप्लीमेंट्स फॉर योर सेल्फ. प्लीज गेट अ काउंसलिंग डन फॉर योर सेल्फ. आपके ब्लड टेस्ट करवाओ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझो. एंड देन मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मतलब बहुत लोग क्लाइंट्स होते हैं जिनको हमने सप्लीमेंट रिकमेंड किए होते हैं और एकदम से वो है ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं 1 वीक में, 10 डेज में. तो ये कहते हैं मैडम ये क्या यूसाना, क्या कोई जादू है. तो मैं कहती हूँ ये कोई जादू नहीं है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में जो कमी थी वो सही तरह से यूसाना ने पूरी कर दी है.
we are not here to promote any brand or something. We are talking about the common solution. बट इफ आई टॉक अबाउट दैट, वो आपको वो मिल गया आपकी बॉडी को, और जैसे ही आपकी बॉडी को वो टारगेट न्यूट्रिएंट मिल गया, magic will start happening automatically. So that's how I can say that supplements play a major role, and definitely according to your body you have to add. There is not an option, it's a mandate that you have to add a health supplement for yourself along with your all the nutrients, balancing the holistic approach which Deep talked about, like deep breathing and exercise and everything. So I think that's what I can say. Yeah, Deep, what do you feel? What are the common myths, and what do women feel? One of the myths to same Sandhya covered ki, ki if I eat home cooked food, natural food, I don't need supplement nahi chahiye. And that is not possible in today's time, just like she was covering. So another ये है myth में जो सुना है, and I've actually met people कि they will take supplements if they are going to the gym. If they are not going to the gym, they will not take it. So it's like कि that doesn't even connect. कि अगर आपको पर्टिकुलर से certain amount of iron हर रोज चाहिए ही चाहिए, उसका जिम के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं. अगर आपको certain amount of protein हर रोज चाहिए, उसका भी जिम से कोई कनेक्शन नहीं है. And then again, जैसे संध्या ने बोला कि all supplements are not the same. Don't just buy any. So quality is the key thing यहाँ पर. But yeah, so I've seen that. And then the third myth is कि अब तो age हो गई है, so why bother? So that's another one. कि okay, it's okay. I am this age. I am supposed to be feeling tired. अगर मैं if I am over 40, I am supposed to be feeling this way. अगर I'm over 40, of course मेरे को तो ये सारे इशू आने ही हैं. भाई क्यों आने हैं? There is no reason to feel like that just because you've hit 40. It's like you can feel strong, you can feel full of energy and full of like vitality किसी भी age में. You can be 70 and going on hikes and climbing Mount Everest or whatever. But वो ये जो myth है ना कि नहीं, after certain age, of course, why bother? So that is one of the other myths that I know of. It really stops people from taking action. Yes, this thing is possible, recovery is possible. True. Yeah, very well said. Yeah. Even I feel that because after a certain age, you were saying, I've met people who are very young, like 20s, and they talk कि हम तो healthy हैं, हम तो सब कुछ खा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है, हमें तो कुछ जरूरत नहीं, जब होगा, जब हम एज करेंगे तब देखा जाएगा. That way is also, it's a myth, like even in 20s you are not getting enough nutrition, 30s में भी नहीं मिलेगा, 40s में भी नहीं मिलेगा. So why not start early and be prevent so many lifestyle disorders, or while you need a quality life, not a quantity life. Quality life is more important than the quantity of the life you live. So thank you very much both of you. It was a great interactive session. बहुत knowledge मिली हमें, और स्पेशली ऑन फील्ड विमेन एक्चुअली क्या सोचती हैं. और आई थिंक आज जो भी हमें देख रहे हैं, जो दीप को देख रहे हैं, जो संध्या को देख रहे हैं, दे कैन कनेक्ट कि हम आपने जो ये बातें कही, यस, कहीं ना कहीं ये चीजें हमने भी सफर करी हैं, हम भी ऐसा ही सोचते हैं. एंड प्लीज विमेन आउट देयर, आज से ही आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है. टेक गुड डाइट, वर्क आउट, गो आउट, बी हैप्पी, टॉक, and take your supplements regularly, and consistency is the only key for a good health. Thank you so much. And let's see अगर कोई questions है. If you all have any questions to any one of us, to Deep, to Sandhya, or even to me in case, आप please पूछिए, and we can check out if there are any questions. I think there are a lot of appreciations that I can see. बहुत सारे लोगों ने आप दोनों के लिए and they agree, मतलब agreements बहुत मैं देख रही हूँ यहाँ पे, 100% agree, well said. So that's amazing. Thank you so much. I think आप लोगों ने इतना अच्छे से explain किया है कि जो भी यहाँ सुन रहे हैं, so please, I think सब बहुत clear है, and go out and take care of your health. So final words from you, Deep and Sandhya, some motivating
words from you both. Yes, okay. So you, I can just say you one thing कि सारी females या जो भी males हैं, males please start supporting your females. Number one, number two, females out there, हम किसी से कम नहीं हैं. Please get yourself अपने, take the charge of your health first. आपकी health का charge लो and be on the field, be on field मतलब आपकी kitchen की आपकी field हो सकती है, शायद आपके बच्चे आपकी field हो सकती है. But be there with confidence, look beautiful, stay beautiful, और बहुत सारी energy and बहुत सारी blessings. I think I always believe in one thing कि आप जो universe को देते हो या आप लोगों को जो देते हो multiply होके आपको मिलती है. तो I bless you all, you bless me all. तो आप सब हमें bless करें और हम आपको bless करें. So that's it from my side. Thank you so much for so much appreciation. Thank you so much, Yusana India and Neha, for having me on this live, and it was wonderful conversation with Deep as well. I think got a learning from Deep as well. Thank you, Deep. Thank you, Neha. Thanks a lot. Yes. Thank you so much to Yusana India, and I just want to say कि don't wait कि आपको कोई motivate करेगा, because आपको you have to champion yourself. After certain age आपके parents नहीं आपको आके बोलेंगे कि उठो ये कर लो वो कर लो. Nobody's gonna say anything. So motivate yourself. Be a champion for yourself and always choose yourself first. So yeah. So thank you so much. And Sandhya, yes, it was a joy. This session was amazing, Neha. Thank you so much. And thanks to everyone that was here with us. And itni sari appreciation jisne bhi di hai. Thank you so much. Thank you. Bye-bye, everyone. Have a great evening. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.